बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन सियासी सूरत हाल पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि वो दिसंबर में असम्बलियों से निकल जाएंगे। नई इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी चीफ से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा अब सबको पता चल गया, जो हमें सिलेक्टेड कहते थे, हम सिलेक्टेड नहीं थे। हमारे साथ हम 2018 में हमारी सीटें कम की गई, जो सिलेक्टेड थे उनके बारे में पता चल गया। उनको NRO 2 दे के करप्शन में मुलव्वस पूरी की पूरी उस वक़्त की PDM को हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि माशी सूरत हाल इस वक्त इतनी तबाही के दहाने पे है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ चुका है। सब इकानमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि हमें अपनी नई आर्मी चीफ और दीगर अदारों से उम्मीद है कि वो मुल्क में इस वक्त जो माशी अदम इस्तेकाम है और सियासी अदम इस्तेकाम है, इन्हें कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं इसके लिए हर वक्त तैयार हूँ। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं पंजाब असम्बली या KPK नहीं तोड़ूंगा, वो किस गलत फहमी में है। एक तरफ इमरान खान ने कहा कि बार बार सदर पाकिस्तान के पास इसहाक डार को भेजा जा रहा है कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क की इस वक्त सलामती खतरे में है, अदारे खतरे में हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं। और दूसरी तरफ जब हम कहते हैं कि आवाम के पास जाएं और आवाम से राय ले, और जो आदमी भी आए 5 साल के लिए कामयाब होकर आए और अब मालिक को इस इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर चलाए, जिस पर उन्होंने कहा कि ये मेरे मुखालफीन 9 महीने दिन रात करके एक तोशाखाने का घड़ी लाए हैं, जो मैंने आईनी और कानूनी तौर पर ली थी। उसमें कोई कमीशन नहीं थी, खुदा ना खास्ता करप्शन नहीं थी, फराड नहीं था, लेकिन इसकी बुनियाद पर मुझे नाहल कर रहे हैं। तो अब मुझे नहल करने, इमरान खान को नहल करने का जवाब इनसे 22 करोड़ अवाम रोज़ाना सड़कों पे निकल के मांग रही है कि बताओ, तुम तो इमरान खान को कह रहे थे तुम तो NRO 2 की पैदावार हो, सिलेक्टेड तुम हो। कमर जवेद बाजवा साहब के बयानात से रोशन हो गया कि वो इमरान खान से क्या चाहते थे, और इमरान खान को मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाने की सज़ा में, पादाश में उनके खिलाफ अदम एतमाद करवाया गया और आखिर तक एक्सटेंशन की कोशिश की जाती रही। उन्होंने कहा अब ये बातें सारी अवाम जान चुकी है, अब अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आजकल आप रोज़ाना सुनते होंगे कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट होता क्या है? जब कोई मुल्क बैरूनी ममालिक से, दूसरे ममालिक से बेपनाह कर्जे ले और वो कर्जे वक्त पर वापस ना कर सके, और कर्जे वापस करने की बजाय हर एक मुल्क के आगे हाथ पांव जोड़े कि जाके हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर दे, और इससे ये होता है कि आप पर कर्जे 10 गुना बढ़ जाते हैं। और उस कर्जे बढ़ने की वजह है कि आपकी मुल्क में आपको पेट्रोल महंगा करना पड़ता है, बिजली महंगी करनी पड़ती है, रोजमर्रा की अशिया महंगी करनी पड़ती है, और आपकी इस सजा को 22 करोड़ अवाम करती है। उन्होंने कहा मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब आ चुका है, मुल्क को माशी तौर पर पांव पे खड़ा करने के लिए अवाम के पास जाना होगा, ताकि जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा आएगी। उन्होंने कहा इस हुकूमत पर अवाम को एतमाद नहीं, क्योंकि अवाम इनको नहीं लाई, ये एक साजिश के तहत हुकूमत में आई है। और डिफ़ॉल्ट की तशरीह यही करते हैं तमाम इकानमी मास्टर कि इसका ये होता है कि जब आप वक्त पर कर्जे ना दे सके और कर्जे रीशेड्यूल कराते रहें, और आपको IMF और दीगर ममालिक और शराइत रखते हैं सख्त, जिससे आप पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन 6.5 अरब के ज़ेरे ज़हारे मुबादला रह चुके हैं। अगर इन्हें ना कंट्रोल किया गया तो खुदा ना खास्ता मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन इसको चलाने के लिए अवाम की राय की काबिल लोग चाहिए। उन्होंने कहा कि इसहाक डार जो 4 दफ़ा इस मुल्क को कंगाल कर चुका है, वो इस माशी सूरत हाल को कैसे संभालेगा। हमने बड़ी मुश्किल से इकानमी को पांव पे खड़ा किया था, हमारे फॉरेन
रिजर्व भी बढ़ते जा रहे थे, अखराजात भी कम किए थे, लेकिन चंद लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत तब्दील करके इम्पोर्टेड लोग ऐसे मुसल्लत कर दिए जो फॉरेन एजेंडे के तहत पाकिस्तान की साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि नए आर्मी चीफ आए हैं, हम उन्हें कुछ वक्त देना चाह रहे हैं, हमने इनकी बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं। उन्होंने इमरान खान के मुताबिक उनकी सारी दुनिया तारीफ करती है, वो हाफ़िज़ कुरान भी है। कुरान पाक बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन, जिसके सीने में कुरान पाक हो, अगर वो उस पर रास्ते पे चल रहे तो खुदावंद करीम उसकी हर मुश्किल निकाल देता है। ये बहरहाल इमरान खान का, उन्होंने कहा उम्मीद करता हूँ कि आसम मुनीर अवामी राय का एहतराम करेंगे और मुल्क को इस माशी सूरत हाल से निकालेंगे। हमारा कोई मुतालबा नहीं कि तरीके इंसाफ को फेवर दीजिए, हमारा सिर्फ ये मुतालबा है एक साजिश के तहत हुकूमत चेंज की गई। मौजूदा हुक्मरान माजी में 40 साल से मुसल्लम था और इस तबाही के असल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग है। लिहाजा साफ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन कराया जाए और हमें ये खुशखबरी दी जा रही है कि हम इलेक्शन कराने पर तैयार हैं, लेकिन टीवी पर हुकूमती इत्तेहाद जाके कुछ और बयान देते हैं। उन्होंने कहा मेरी मुल्क में पुरअमन जद्दोजहद को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में इस वक्त तसादम की ज़रूरत है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में बड़े बड़े चोरों को छोड़ा जाता है, छोड़कर सजा, और छोटे छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है। और ना सिर्फ चोरों डाकुओं को, अरबों रुपए की क्रिमिनल लोगों को छोड़ा जाता है, बल्कि हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया जाता है। इमरान खान ने इस मौके पर कहा एस्टेब्लिशमेंट समेत हर तबके से पूछता हूं कि आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं, पाकिस्तान किधर जा रहा है। पूरी दुनिया के इकॉनमिस्ट इस पर कर रहे हैं। उन्हें कहा कि हमें जो सिलेक्टेड का दावा दे रहे थे, अब पूरी दुनिया सबको मालूम हो चुका है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनको ना सिर्फ मुंतहिब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की, बल्कि मौजूदा PDM को NRO दिया। NRO जिसकी वजह से मरियम नवाज पर साबितशुदा केस ख़त्म किया गया। सलमान शहबाज उसी NRO के तहत आ रहा है और इसके अलावा खरबों रुपए जो वसूल होने थे वो अलग हो गए। लिहाजा एक साजिश और एक NRO और करप्शन पर कंप्रोमाइज़ करने वाले कभी भी मुल्क को माशी सूरत हाल और सियासी इस्तेकाम और फारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। नाज़रीन, बज़ाहिर उनकी बातों में वजन है। अगर साजिश के ज़रिए कोई किसी घर में दाखिल हो जाए तो उस घर को तबाह ही करता है, क्योंकि उसे पता होता है मैंने असल मालक ने घर में आ जाना। असल मालक के मतलब जमहूरियत के असल व मुंतखब नुमाइंदे लोगों की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि मैं अब ये वार्निंग दे रहा हूँ कि इनको कहता हूँ कि माशी तबाही से पहले पहले, मुल्क डिफाल होने से पहले पहले आवाम के पास जाए, आवाम जिसको कामयाब करे वो 5 साल का मैंडेट लेकर आए और इस सूरत हाल में इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय दानिशमंदी, हिकमत अमली और दूरअंदेशी से मुल्क की चलाना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान ने हम पर नाअहली और ना तजर्बेकारी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। जब मेरी हुकूमत थी, जब मेरे खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हुआ तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर थे, जो अब 5.6 हो चुके हैं। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने आके सिर्फ अपने आप के करप्शन के केस ख़त्म करके खुद को ड्राई क्लीन किया। एक ही हल है कि अब जो 4 साल नहीं आ रहा था मारूफ TT केस वाले, अब वो मुल्क में ड्राई क्लीन होकर आ रहे हैं और ऐसे ऐसे उनको पैसे मिल रहे हैं कि जैसे वो माजी में कभी नहीं हुआ था। नाज़रीन, इमरान खान को जिम्मेदार ज़राए कहने का पैगाम दिया गया है कि आप फ़िलहाल थोड़ा सा तो करें। हम समझ चुके हैं कि मौजूदा हुक्मरानों से हुकूमत नहीं चलाई जा रही और यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान एटमी पावर है, इसमें सैलरियों देने के नहीं होंगे। और इमरान खान को ये खुशखबरी दी गई है कि बहुत जल्द इलेक्शन की रास्ते हमवार किए जाएंगे, जबकि PDM के कुछ लोग समझ रहे हैं कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही, लेकिन वो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने के लिए टीवी पर सख्त बयान दे रहे हैं और नफरतों को बढ़ा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे इमरान खान से रब्ता करके उन्हें यकीन दहानी करा चुके हैं कि माजी में जो जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लोगों से,
अब वो जालम ज्यादती नाइंसाफ़ी का सिलसिला बंद हो जाएगा। अदारे सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करेंगे। अगर अदारे आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, इलेक्शन कमीशन जो मुबैना तौर पर इमरान खान के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के ज़ाती मुलाजमों की तरह काम कर रहा है, अगर साफ इलेक्शन कमीशन ला के नए इलेक्शन कराए जाते हैं तो सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि माशी सूरत हाल भी बेहतरी की तरफ चल जाएगी, सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उसको भी दोबारा खुद मुख्तार और पाकिस्तान के मुफाद में इस्तेमाल करेगा। इमरान खान को जो पैगाम दिया गया उसके मुताबिक ये है कि आप बहुत जल्द अवामी राय के मुताबिक इलेक्शन होते हुए देखेंगे। इस पैगाम के बाद पीडीएम की आपस में इत्तेहादी 13 जमातों में सख्त इंतशार फैल रहा है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन कराए गए हमसे मुल्क नहीं चल रहा। लिहाजा कुछ लोग मुल्क से बाहर भागने, जैसे ही इक़्तिदार ख़त्म होगा और नए इलेक्शन का ऐलान होगा, कुछ लोग मुल्क से बाहर भागने में की तैयारी कर रहे हैं। इनमें बाद अहम सियासतदान और चंद ब्यूरोक्रेट के बारे में भी खबरें आ रही हैं, जबकि इमरान खान ने मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारी की हदायत जारी कर दी है। नाज़रीन, इमरान खान को मिलने वाली खबर यकीनन पीडीएम के लिए अफसोस का इजहार है कि अगर इलेक्शन होते हैं और इमरान खान कामयाब होकर आते हैं तो वो मुल्क को न सिर्फ माशी खुशहाली की तरफ ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, दूसरा वो करप्ट लोगों को जिन्हें माजी में इमरान खान के मुताबिक कमर जवेद बाजवा ने एनआरओ दिया था, उन सब को जेलों में और मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। हाँ, एहतसाब साफ शफाफ होना चाहिए, किसी एक जमात के लिए नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।